Start. Dear students, we are going to start understanding quadrilaterals. क्वाड्रिलेटरल से ऐसा फिगर जिसके अंदर चार साइड हो. क्वाड्रिलेटरल मीन ऐसा फिगर हैविंग बाउंडेड बाय फोर साइड. अब यहाँ पे देखिए कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन की बात आ रही है बच्चों. क्या है पॉलीगॉन? व्हाट? कॉन्वेक्स मिरर नहीं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन. देखिए यहाँ पे कर्व्स दैट आर पॉलीगॉन्स, कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगॉन्स. मतलब ये तीनों तो पॉलीगॉन से बिलोंग करते हैं लेकिन ये तीनों पॉलीगॉन से बिलोंग नहीं करते. यहाँ पे हियर आर सम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स एंड सम कॉनकेव पॉलीगॉन. कॉन्वेक्स में आप पढ़े थे कि जिसका पोर्शन जो है उभरा हुआ होता है, बल्गिंग आउटसाइड, ठीक है, बाहर की ओर क्या नाम है निकला हो. और कॉनकेव में हुज पोर्शन इज डिप्रेस्ड, अंदर की ओर धंसा. देखिए यहाँ पे देख रहे हैं अंदर की ओर, अंदर की ओर, ठीक है. तो ये कॉनकेव पॉलीगॉन है और ये आपका कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. यहाँ पे देखिए गौर से, ये पोर्शन देख रहे हैं ये, ठीक है, इस टाइप से है ना. बोलिए मतलब बाहर की ओर क्या नाम है, ठीक है, आउट, कमिंग आउटवर्ड, बाहर की ओर आ रहा है. ये जो है कमिंग या गोइंग डाउनवर्ड्स, अंदर की ओर जा रहा है. अब ये डिफिनीशन आ रही है, ये आपकी डिफिनीशन है. अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन. सिंपल जानते ही साधारण, एकदम सादा, कोई उसके अंदर कॉम्प्लेक्स न हो, जटिलता न हो. देखिए सिंपल, क्लोज्ड का मतलब एकदम घिरा हुआ, क्लोज्ड मतलब घिरा हुआ, बंद. और मेड कर्व, कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन, जो लाइन से, लाइन सेगमेंट से बने हुए जो क्लोज्ड कर्व होते हैं उसको क्या कहते हैं, पॉलीगॉन कहते हैं. अब यहाँ पे देखिए ये आपका सिंपल नहीं है बल्कि कॉम्प्लेक्स है, जटिल है इसके मुकाबले में. तो ये तीनों जो है पॉलीगॉन है, ये तीनों पॉलीगॉन नहीं है. क्लियर? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन समझ में आ गया और कॉनकेव पॉलीगॉन. अब आ जाइए रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन्स किसको कहते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है. रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन. देखिए रेगुलर पॉलीगॉन इज बोथ इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल. मतलब उनके अंदर एंगल बराबर हो और सारी साइड आपस में क्या हो, इक्वल हो. मतलब ऐसा पॉलीगॉन जिसके सभी इंटीरियर जो एंगल्स हों इक्वल हों और जितनी भी साइड उसके अंदर हों वो आपस में क्या हो, बराबर हों, उसे रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं. जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का नाम सुने ना, जिसको हिंदी में समबाहु त्रिभुज कहते हैं. इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दैट ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री. देखिए ये सपोज दैट ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए है, बी एंड सी. इसके अंदर बच्चों ये साइड जो है देख रहे हैं ए बी, बी सी और ए सी, तीनों साइड आपस में बराबर हैं, ठीक है. और एंगल जो है बच्चों, एंगल ए इक्वल है एंगल बी, इक्वल है एंगल सी. और ये तीनों एंगल बच्चों कितने डिग्री का मालूम है, 60 डिग्री. तो सच ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल किस में आएगा बच्चों, रेगुलर पॉलीगॉन में. रेगुलर पॉलीगॉन की डिफिनीशन हो गई कि जिसकी ऑल साइड्स, ठीक है, सेम हो एंड ऑल हैव इक्वी एंगुलर, यानी सभी एंगल क्या हो, आपस में इक्वल हो. अब यहाँ पे कह रहा है कि फॉर एग्जांपल स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड आपस में बराबर होती है. ये आपका स्क्वायर है, देखिए मैं अंदाज से बना रहा हूँ, ठीक है.
ए बी सी डी, ऑल साइड्स आर इक्वल। टेढ़ा लग रहा ना, हटा दीजिए टेढ़ा लगे तो। ठीक है, इसमें क्या नाम है, सारी साइड आपस में इक्वल है और ईच एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। वेरी गुड। ये आपका ए है, बी है, सी है और ये डी। यहाँ पे एंगल बच्चों 90 डिग्री है, यहाँ भी कितना है 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। तो दिस इज स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर। स्क्वायर इज दैट क्वाड्रिलेटरल, इज दैट स्क्वायर इज दैट, ठीक है, 4 साइडेड फिगर हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। इसे स्क्वायर कहते हैं, जिसको हिंदी में वर्ग कहते हैं हम। तो हेंस इट इज़ ए रेगुलर पॉलीगन। देखिए रेक्टेंगल जो है आपका, रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की साइड इक्वल होती है। बोलिए, ये आपका रेक्टेंगल है। सपोज दैट ए बी सी एंड डी, ये लेंथ इसके इक्वल है और ये लेंथ इसके इक्वल है। ठीक है, ऑल दो एंगल ए बी एंड सी एंड डी ऑल हैव 90 डिग्री बट द साइड आर नॉट सेम। साइड जो है सेम नहीं है, तीनों चारों साइड आपस में बराबर नहीं है। तो सो ए बी सी डी दैट इज रेक्टेंगल डज नॉट बिलोंग टू रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, तो अभी आप क्या सीखे, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की डिफिनीशन सीखे, उसके बाद रेगुलर पॉलीगॉन, इर्रेगुलर पॉलीगॉन किसको कहते हैं, फिर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखिए इसमें इक्वी एंगुलर बट नॉट इक्विलेटरल इज अ रेक्टेंगल अ रेगुलर पॉलीगॉन। क्वेश्चन है, क्या रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगॉन है? नहीं, रेक्टेंगल इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन बिकॉज according to definition of regular polygon all sides must be same and all angles must be same. So this is the reason rectangle are not regular polygon. Is an equilateral triangle a regular polygon? क्या equilateral triangle आपका regular polygon है? Yes, definitely an equilateral triangle is a regular polygon because equilateral triangle is that triangle whose all sides are इक्वल एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री। देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्यों ऐसे जो दिया है ना, इट मीन्स ऑल साइड्स आर सेम। जब सारी साइड सेम है तो इट मीन्स ऑल साइड्स विल बी आल्सो सेम। ये आपका इक्वी क्या है, इक्वी एंगुलर एंड इक्वी लेटरल। कन्फर्म, यदि इसमें तीनों साइड इक्वल है, इसमें चारों साइड इक्वल है, तो ये आपका क्या हुआ, रेगुलर पॉलीगॉन हुआ। ये देखिए रेगुलर पॉलीगॉन्स है, ये पॉलीगॉन दैट आर नॉट, ये पॉलीगॉन्स तो हैं लेकिन रेगुलर नहीं है। चलिए आ जाइए एक्सरसाइज 3.1। चलिए स्टार्ट हो जाइए। क्वेश्चन है, गिवन हियर आर सम फिगर्स। यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए गए हैं। ठीक है, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सिंपल कर्व। ठीक है, इसमें कौन सिंपल कर्व? देखो बच्चों, ये सिंपल कर्व है। सिंपल कर्व में देखिए ये है सिंपल कर्व। ठीक है, 1 2, उसके बाद 5 है, 6 है एंड 7 है। 1 2 5 6 7, दीज आर रिलेटेड टू सिंपल कर्व। बोलिए, समझ में आई बात? 1 2 5 6 7, 1 है, 2 है, 3 नहीं है बिकॉज दिस डज नॉट बिलोंग टू सिंपल कर्व। ठीक है, 4 देखिए सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन पहला है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व में आपका फर्स्ट, सेकंड, 5th 6th एंड 7th। उसके बाद सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज कर्व में ये भी है, फर्स्ट है, सेकंड है, 5th है, 6th है एंड 7th। दोनों का
आंसर सेम है बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद सी में आ रहा है पॉलीगॉन। इसमें पॉलीगॉन कौन है, ठीक है, सोच के बताइए। सी वाला आंसर पॉलीगॉन, देखिए ये आपका पॉलीगॉन है। सी का आंसर में 1 है एंड 2, ये दोनों, ये पॉलीगॉन है ये भी, और ये भी आपका पॉलीगॉन है, कन्फर्म। अब इसके बाद कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, अब इसका आप लोग बता देंगे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन है। पहला कॉनकेव है, अंदर की ओर जा रहा है, ये दूसरा, ठीक। ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन डी में बच्चों, डी का आंसर जो है 2 है, सी का 1 2 है, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए ए का जो पहले का ए का जो आंसर है 1 है, 2 है, 5 6 एंड 7। बी के आंसर में 1 है, 2 है, 5 है, 6 है एंड सी के आंसर में 1 2 है, ठीक है। किसमें, डी में, डी का भी नंबर कहाँ आया है, डी का कॉन्वेक्स है, ये है ओनली। ये दोनों यही पॉलीगॉन है, यही दोनों पॉलीगॉन है। ये पॉलीगॉन थोड़ी है, ये पॉलीगॉन नहीं है, वो पॉलीगॉन नहीं, ये दोनों पॉलीगॉन है, ठीक है। अब इसके बाद ई में कॉनकेव पॉलीगॉन, कॉनकेव में बच्चों कौन सा है, फर्स्ट है, कॉनकेव में फर्स्ट है, क्लियर। ये तो ओरल था। अब इसके बाद व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन की डिफिनीशन क्या है, बोलिए। अ पॉलीगॉन विथ इक्वल साइड्स, अ पॉलीगॉन विथ इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स, बस लिख देना है। व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, यही ना, यहीं पे लिख देना। अ पॉलीगॉन, a polygon with equal sides and equal angles, चाहे ऐसे ही बोल सकते हैं। such polygon having all sides are same and all angles also सेम, ये भी बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर, ये क्या, स्टेट द नेम्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स 4 साइड एंड 6 साइड। चलिए दिमाग लगाइए। क्षमा, 3 साइड्स, ऐसा पॉलीगॉन बताइए जिसमें 3 साइड्स हो लेकिन वो पॉलीगॉन हो। अरे ट्रायंगल तो सभी हैं, ट्रायंगल में कौन कौन सा ट्रायंगल है बताइए। राइट एंगल नहीं, ट्रायंगल 3 साइड्स में बच्चों आपका इक्विलेटरल आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल ये आपका पॉलीगॉन है भाई, पॉलीगॉन भी तो देखना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दैट ट्रायंगल whose all sides are equal and each angle is 60 डिग्री, ठीक है। तो सारी साइड इक्वल है और सारा एंगल्स इक्वल है। अब बताइए 4 साइड, जिसमें 4 साइड है, ये तो स्क्वायर हो जाएगा। 6 साइड्स, क्यूब नहीं होगा, सोचिए हेक्सागॉन होगा, रेगुलर हेक्सागॉन। नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, रेगुलर हेक्सागॉन। हेक्सागॉन कैसा होता देखो, कितनी साइड हुई, 2 हुई, ये कितनी साइड हुई, 4 हुई, अब कितनी हुई, ये आपका हेक्सागॉन है। अरे हम हाथ से बनाए ना, ठीक है। अभी श्यामा उससे निकालेगा, क्या नाम है, नेट से, तो अभी खुद ही देख जाएगा। ये A B C
D, E and F, 1 2 3 4 5 6। तो अब ये कहने का मतलब सिंपल डिफिनीशन है, दिस डिफिनीशन मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। आगे बढ़े, चलिए अब इसके बाद ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ रहा है। यहाँ पे देखिए एक ABCDE कितने साइड का ये फिगर है, 4 साइडेड है, यानी ये आपका एक 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 साइडेड एक फिगर है। यहाँ पे बतलाने का मतलब ये बच्चों देखिए ये 1, ध्यान दीजिएगा अब, हाँ, यहाँ बताने का मतलब ये है कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 5, दीज आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। इनको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, समझ नहीं बात, जिसको हिंदी में बहिष्कोण बोलते हैं, बाहर वाला कोण। और बच्चों इसके बाद देखिए मैं फिर ब्लू पेन यूज़ कर रहा हूँ, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इस अंदर वाले को इंटीरियर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल। क्लियर हो गया बच्चों, एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल। अभी जब आप क्लास 9 में पहुंचेंगे तो आप एक चीज़ पढ़ेंगे वहाँ पे, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा, ये एक लाइन सेगमेंट है, ओके, और यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल लाइन है। सपोज दैट ये A है, O है, B है, नाम इसका दे दीजिए C, ओके। तो बच्चों याद रखिएगा यहाँ पे एंगल, सपोज दैट अगर ये एंगल आपका दिया है 30 डिग्री, सुना है, तो ये एंगल कितने का होगा, 180 में से 30 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दिस विल बी व्हाट, 150 डिग्री। तो उसी तरीके से आपके प्रॉब्लम में ये आएगा कि सपोज दैट ये एंगल 2 की वैल्यू, एंगल 2 की वैल्यू गिवन है सपोज दैट 40 डिग्री, ओके। उसके बाद इसका हमको गेट करना होगा, तो यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट एंगल 2 फ्रॉम 180 डिग्री। कहने का मतलब ये है, क्लियर हो गया, समझा गया। तो अभी आपको याद रखना है कि ये 1, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 जो ब्लैक, ठीक है, पेन से है, इसे एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। फिर अंदर वाला जो ये है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इसको इंटीरियर एंगल कहते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं, अच्छा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, ये भी याद रखिएगा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। यहाँ पे देखिए सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन, किसी भी पॉलीगॉन का जो एक्सटर्नल एंगल्स है उसका सम कितना होता है, 360 डिग्री। आइए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है और क्लियर हो जाएगा कायदे से। यहाँ पे देखिए 110, 50, 90, एक्स की वैल्यू अननोन है, ठीक है, गेट करना है, तो उसी का एंगल पता करना है, सबको ऐड करके 360 के इक्वल करेंगे। तो x प्लस 90 प्लस 50 प्लस 110 इज इक्वल टू 360, तो जब माइनस करेंगे तो 110 डिग्री आ जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आया। आइए, कहने का मतलब ये है कि ये जितने एंगल्स हैं, 110 देख रहे हैं, 50 देख रहे हैं, 90 देख रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं पता, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स या सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स इन ए पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री। सब कुछ जोड़ेंगे इतना बचेगा, उसका यहाँ लिख देंगे, सबको ऐड करके 360 में से माइनस करोगे, जो आएगा फिर यहाँ लिख देंगे, ठीक। अच्छा, अब एक चीज़ और याद रखना है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, श्यामा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। अगर कोई रेगुलर पॉलीगॉन दिया, रेगुलर पॉलीगॉन बोले तो हैविंग सेम साइड, हैविंग ऑल साइड सेम एंड ईच एंगल
ठीक है, ऑल एंगल्स मस्ट बी सेम, सभी साइड बराबर हो, सभी एंगल्स बराबर हो, तो दैट विल बी रेगुलर पॉलीगॉन। तो यहाँ पर कर फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, हमको साइड का पता करना है, ठीक है, जिसका एक्सटीरियर एंगल दिया कितना 45 डिग्री। तो 360 में 45 से डिवाइड कर देंगे, पूरे एंगल में एक एक्सटीरियर एंगल से जो कि सेम है सब में डिवाइड कर देंगे, तो यू विल गेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। चलिए एक्सरसाइज 3.2 पे हम लोग आ गए हैं और जल्दी से इसे समाप्त किया जाए ताकि, चलिए प्लीज़ पे अटेंशन। पहला देखो वेरी वेरी इजी है, बहुत इजी है। यहाँ पे क्या दिया है, एक एक्सटीरियर एंगल दिया है, सॉरी, ठीक है, हम ऐसे कर देते सबसे अच्छा है कि नहीं। यहाँ पे ठीक है, कुछ नाम दे दिया जाए। चलिए मान लीजिए एक्सटीरियर एंगल है, एंगल ए इज इक्वल टू 125 डिग्री, इसका नाम दे दीजिए एंगल बी इज इक्वल टू 125 ये भी है, और एंगल सी इज इक्वल टू x डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट 360 डिग्री। तो दिस विल गिव 125 प्लस 125 डिग्री शो कर दीजिए, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 250 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो दिस विल गिव एंगल सी 360 माइनस 250 डिग्री, रिजल्ट विल बी व्हाट 110 डिग्री। क्लियर है बच्चों? चलिए 110 डिग्री। आपका क्या मिला 10। लाइक दिस बी वाले पोर्शन में क्या देख रहे हैं आप बच्चों, यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो जब यहाँ पे 90 डिग्री है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि अगर कोई एक लाइन है, ठीक है, इधर का एंगल आपको अगर मिल गया 90 डिग्री तो 180 में से माइनस करेंगे, तो 180 में से माइनस करेंगे तो ये भी क्या जाएगा 90 डिग्री। इन द सेम वे ये 90 डिग्री तो यहाँ भी 90 डिग्री। क्लियर हो गया? अब इसके बाद 90, 60, 90 और 70 सबको ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए x डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल वाट 360 डिग्री। तो दिस विल गिव x डिग्री प्लस 90 90 180। तो 180 में कितना ऐड करेंगे, ठीक है, 130, ठीक है, 0 310। तो ये क्या मिला 310 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो दिस विल गिव x डिग्री इज इक्वल टू वाट 360 में से 310 को माइनस करेंगे, ठीक है, 50 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 50 डिग्री। कहाँ पे 90? ये देखो ये सिंबल दिख रहा है ना, सिंबल एकदम स्क्वायर टाइप का, वो इंडिकेट करता है कि हियर द एंगल इज 90 डिग्री। ये सब सीखो। अब इसके बाद बच्चों आइए, अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। एक्सटीरियर एंगल कर फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, जिसका साइड दिया है कितना 9 साइड। चलिए गिवन साइड्स इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो पूछा क्या है ईच एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल
इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई वॉट 40 डिग्री। आंसर क्या मिलेगा? 40 डिग्री। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। 15 साइड्स वाला आपके लिए होमवर्क है। हाँ, डिवाइड करना है, आप इसको डिवाइड कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। अब देखिए, हाउ मेनी साइड्स, एक रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर कितनी साइड होगी अगर क्या नाम है एक एक्सटीरियर एंगल का उसका मेजरमेंट कितना है 24 है, यानी एक एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है 24 डिग्री है। तो साइड पता करना है। क्या पता करना है? साइड। तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है 24, डिवाइड करिए 24 से 360 में डिवाइड करिए, कट 24 बनजा, बोलिए कितने टाइम जाएगा? क्या पूछा था? हाउ मेनी साइड्स, कितनी साइड होगी बच्चों? 15 साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 साइड इक्वल 15 साइड्स। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 160। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सटीरियर एंगल में आपने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर एक्सटीरियर एंगल दिया है तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, लेकिन अगर इंटीरियर एंगल दिया है तो अगर इंटीरियर एंगल दिया तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट एक्सटीरियर एंगल। अगर इंटीरियर एंगल दिया तो पहले आप क्या गेट करेंगे? एक्सटीरियर एंगल गेट करेंगे। गिवन कौन सा क्वेश्चन है? 4 है, क्वेश्चन नंबर 4। गिवन इंटीरियर, ये है ना, गिवन इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना दिया है 165। बच्चों याद रखिए, अगर इंटीरियर एंगल दिया है तो एक्सटीरियर एंगल गेट करने के लिए एक्सटीरियर एंगल इक्वल 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री, रिजल्ट विल बी व्हाट? कितना मिला? 15 डिग्री। यस, 15 डिग्री। अब क्या करना है? पूछा क्या हाउ मेनी साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 बाई वॉट 15, कितना मिला 24। यस, समझ में आया? 24 उसकी साइड मिलेगी। क्लियर? अगर इंटीरियर एंगल गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू कैलकुलेट एक्सटीरियर एंगल बाय सब्ट्रैक्टिंग द गिवन एंगल, दैट इज इंटीरियर एंगल, फ्रॉम 180 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल मिलेगा। ये फार्मूला जो भी है आपका एक्सटीरियर एंगल से है, यानी एक्सटीरियर एंगल अगर दिया है उससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ साइड मिल जाएगा। ठीक है, जैसे इंटीरियर एंगल दिया है, जैसे ये इंटीरियर एंगल दिया है नहीं, मान लीजिए ये 60 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल आपको अगर चाहिए तो 180 में से माइनस करेंगे, कंफर्म। अगर इंटीरियर एंगल दिया है, एक्सटीरियर चाहिए, तब भी 180 में से माइनस करेंगे। ये रनिंग है, रनिंग, समझ आई बात? चलिए, तो ये हो गया आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 5 में, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री? क्या यह मुमकिन है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन आपको मिले जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 है, जिसका एक्सटीरियर एंगल
22 है। तो करना क्या है बच्चों, एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर दीजिए, किस में, 360 में। अगर 360 को पूरा पूरा काट दे तो कहिएगा यस इट इज़ पॉसिबल, अगर ना काटे तो कहिएगा कि नॉट पॉसिबल। चलिए चेक किया जाए, नॉट पॉसिबल। कौन सा है ये, 5th है। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई वाट, 20, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, 22 कैन नॉट डिवाइड 360 डिग्री, कन्फर्म, समझ बात। या ये कह सकते हैं कि 22 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 360 डिग्री, या 360 लिख दें। हाँ बच्चों, इसमें क्या लिखेंगे, इसका आंसर आएगा क्या, नो, नो 22 इज नॉट डिवाइजर, इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 360 डिग्री। क्लियर हो गया। अब आ जाइए, इज इट, क्वेश्चन नंबर 5 पे, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ये तो हो गया। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, क्या ये एक इंटीरियर एंगल होगा रेगुलर पॉलीगॉन का। तो करना क्या, 180 में से 20 को माइनस करिए, तो 180 में से 22 को माइनस करेंगे तो यू विल गेट 150 डिग्री, ओके। तो 150 डिग्री, 158 डिग्री इज आल्सो नॉट डिवाइजर ऑफ 360 डिग्री, तो सो इट इज आल्सो नॉट पॉसिबल। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, क्या जो है ये रेगुलर पॉलीगॉन का एक इंटीरियर एंगल हो सकता है। तो आइए चेक किया जाए, गिवन कौन सा था ये, 5 का बी है ना, हाँ नहीं अभी नहीं है, 5 का बी गिवन है एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है, 22 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 22, 158, ठीक है। तो बच्चों जब हम डिवाइड करते हैं 158 से, तो इट इज़ आल्सो 158 डिग्री इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 360 डिग्री, इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा, नो होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन। एक रेगुलर पॉलीगॉन हो, रेगुलर पॉलीगॉन का सबसे मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल। ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है, मिनिमम इंटीरियर एंगल, तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल जानते हैं ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसका एंगल क्या है, एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट, 60 डिग्री। तो यहाँ पे द मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या मिला आपको, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री और ये 60 डिग्री। जब मिनिमम 60 है तो इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल 180 में से माइनस करेंगे, 180 माइनस 60 डिग्री इक्वल 120 डिग्री। उसका जो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा बच्चों वो क्या होगा,
120 डिग्री होगा। चलो बच्चों, ये आज की एक्सरसाइज दोनों फिनिश हो गई। कल हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, जिसमें आपका ट्रेपेजियम है, ठीक है। ट्रेपेजियम पढ़ेंगे, काइट पढ़ेंगे और पैरेललोग्राम पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम और एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की डिफिनीशन, इट्स प्रॉपर्टीज, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये सारे चीज़ें हमको पढ़ना है। तो आई होप, ठीक है, बिफोर कमिंग इन द क्लास यू मस्ट फिनिश द प्रीवियस लेसन बाय योर सेल्फ, सो दैट you don't feel any jerking, don't feel any problem.